बढ़िया। डेटा साइंटिस्ट के पद पर थे आप, हाँ जी। यहाँ पर काम करते थे। अच्छा, एक ये भी तमन्ना रहती है लोगों की कि साहब नौकरी यूपीएससी नहीं क्लियर हुआ है, 3 से 4 साल हो गए हैं, तो क्या किया जाए, कैसे किया जाए। हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर डेटा साइंस में जाना हो या इस फील्ड में जाना हो तो क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए एक विद्यार्थी, स्टैटिस्टिक्स के विद्यार्थी के पास, उसको अगर बताना चाहें, और कैसे उस अप्लाई कर सकता है, कहाँ कहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको बताइए। आज के टाइम में तो स्टैटिस्टिक्स की काफ़ी डिमांड है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डेटा एनालिटिक्स की टीम होती है, डेटा साइंस की टीम होती है, और कहते हैं डेटा इज़ द न्यू ऑयल। तो डेटा को यूज़ करके और पॉलिसी मेकिंग के लिए, बिजनेस इंप्रूवमेंट के लिए हर जगह पे है। तो उसके लिए क्या है कि आपके पास जो स्टैटिस्टिक्स की किया है, तो स्टैटिस्टिक्स की एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। साथ में आपके पास कुछ कोर्सेज के जैसे एक्सेल हैं, आपको आता है, कोई एक प्रोग्रामिंग आती है, पाइथन है, सैस है, आर है, तो आप इसके लिए कुछ कोर्सेज हैं ऑनलाइन, उसके लिए भी देख सकते हैं। और कुछ प्रोजेक्ट्स खुद से लीजिए, आप डेटा डाउनलोड करिए, रियल टाइम डेटा सेट्स अवेलेबल हैं, वो डाउनलोड करके और वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मशीन लर्निंग की टेक्निक्स हैं, मशीन लर्निंग की काफ़ी डिमांड है, तो मशीन लर्निंग की टेक्निक्स आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। ये बात भी सही कही आप, क्योंकि मैंने इंटर्नशिप ISI कोलकाता से करी थी, तो वहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट थे मशीन लर्निंग के, तो वहाँ पे यही था कि रियल टाइम के डेटा सेट्स को लेकर के और उस पर आप एल्गोरिदम को अप्लाई करिए, और फिर आप देखिए किस हिसाब से रिजल्ट आते हैं, और उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग लेना है। इंटर्नशिप ISI कोलकाता से क्या प्रोसेस रहता है वहाँ के लिए अप्लाई करने के लिए? वहाँ का प्रोसेस ये है कि आप प्रोफेसर्स को आप मेल कर सकते हैं, और फिर अगर आपका रिज्यूमे, अगर आप रिज्यूमे उनको सही लगता है, देन आपको वो रिप्लाई करेंगे। सही लगता है तो रिप्लाई करेंगे, इन द सेंस कि अगर आपने कुछ कर रखा है उससे पहले, या क्या कर, जैसे क्या कर रखा हो, जैसे कि आपने कोई कोर्सेस ऐसे कर रखे हैं, पाइथन और ये सब, पाइथन का कोई कोर्स कर रखा है आपने, या स्टैटिस्टिक्स में रिग्रेशन का कोई कोर्स किया है, तो वो उनके फिर ऊपर डिपेंड है, तो आपको फिर रिप्लाई करेंगे तो सिलेक्शन होगा आपका। ड्यूरेशन क्या रहता है इंटर्नशिप का? ड्यूरेशन डिपेंड करता है कि आपके पास क्या टाइम अवेलेबिलिटी है। तो मैंने समर में करी, तो वो 2 मंथ की इंटर्नशिप थी, तो 2 मंथ के लिए मैंने करी। आपने उस समय क्या कर रखा था? उस टाइम तो मैंने IIT में था, क्योंकि IIT में फर्स्ट ईयर, तो मैंने कोर्सेज करे थे। कुछ कोर्सेरा ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करता है, वहाँ से मैंने R के कोर्सेज, मशीन लर्निंग के कोर्सेज, पाइथन के कोर्सेज, रिग्रेशन का है, वो सारी चीज़ें मैंने सीख ली थी वहाँ से। अच्छा, तभी जो है मामला उधर सेट हो गया जाके। पेड होता है कि अनपेड होता है वो? नहीं, वो अनपेड होता है। अनपेड होता है। अच्छा, सर्टिफिकेट भी देते होंगे आपको प्रॉपरली? प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन वो अनपेड होता है। अनपेड होता है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मास्टर्स के, ग्रेजुएशन के बाद जा सकते हैं वहाँ पे? ग्रेजुएशन के बाद भी जा सकते हैं आप, और या फिर आप जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप MSc कर रहे हैं, उसमें समर के टाइम में होता है, आपको टाइम मिलता है जब हॉलीडेज होती है, तो उन हॉलीडेज में आप ट्राई कर सकते हैं। और कहाँ कहाँ इंटर्नशिप कर सकता है स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट? डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स को आप करिए। BHU में भी प्रोफेसर्स को आप अगर मेल करेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। काफ़ी अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आप अगर ट्राई करेंगे तो यूनिवर्सिटीज़ में मिलेगी। अदरवाइज आप कंपनीज़ में, कॉरपोरेट में आप ट्राई करिए, तो वहाँ से भी आप अपना रिज्यूमे अगर शेयर करते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी।